हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं DFCCIL के जूनियर एग्जीक्यूटिव के SNT पोस्ट के लिए जो प्रीवियस ईयर 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके बारे में। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर DFCCIL का SNT का प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आइए, विद सॉल्यूशन लाइए, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए विद सॉल्यूशन हम जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो लेके आए हैं। इसमें आपको पता है 60 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल आने हैं और 60 क्वेश्चन टेक्निकल आने हैं। उसकी सिलेबस की वीडियो हमने अपलोड करी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा, इस पर टेक्निकलपुर चैनल पे हम 3 प्लेलिस्ट चला रहे हैं, जिसमें पहली है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरी चला रहे हैं एनालॉग के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर, एनालॉग सर्किट कवर होंगे उसमें सारे, और तीसरी हम वीडियो चला रहे हैं आपकी एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये जो पेपर है उसको देखते हैं किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से करने चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन है जो नहीं करने चाहिए, छोड़ने चाहिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3T फ्लिप फ्लॉप आर कनेक्टिंग टू अ फॉर्म काउंटर, द मैक्सिमम स्टेट्स पॉसिबल फ्रॉम द काउंटर विल बी। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, 3T फ्लिप फ्लॉप है। टी फ्लिप फ्लॉप किससे बनता है? टी फ्लिप फ्लॉप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 1J फ्लिप फ्लॉप। जे के जो 2 इनपुट होते हैं और एक क्लॉक होती है, जे और के इनपुट को क्या कर देते हैं हम, कंबाइंड करके उन दोनों को एक टॉगल, मतलब एक सिंगल स्टेज बना देते हैं। जे और के को शॉर्ट करके जो उससे जो निकलता है उसको टी फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। तो एक तो टी इनपुट देते हैं और अदर से क्लॉक देते हैं, तो टी से उसको कवर करके क्लॉक से उसे 0101 से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ट्री फ्लिप फ्लॉप में क्या हो गया, 3 इसमें लगा दिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 3 बिट के बाइनरी काउंटर में क्या होता है, 2 की पावर 3 होती है, 2 की पावर n वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है, तो 8 हो जाता है। इसमें मॉड्यूलो होता है, मॉड्यूलो मतलब मोड 8, मोड 10, है ना, मोड 8, मोड 4, मोड 3, मोड 2। तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे अब इसमें कहता है कि हमारे पास कितने हैं, मतलब 8 फ्लिप फ्लॉप क्या देता, तो 2 की पावर 8 हो जाता, तो 256 हमारे पास कंडीशन हो जाती है कि ये काउंट कर सकता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 की पावर n कर देंगे, 2 की पावर n कितना हो गया, 3 पॉसिबल स्टेट है हमारे पास, तो हमारे पास 2 की पावर 3 = 8 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ 4 बिट सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। देखिए पैरेलल इन सीरियल आउट नहीं, सीरियल इन पैरेलल आउट, SIPO। सीरियल इन पैरेलल आउट में क्या होता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो डेटा होता है, जो ये डेटा होता है आपका, ये कहाँ से इन करेगा, यहाँ से इन करेगा, ये यहाँ से इन करेगा और यहाँ से ये आउट होगा, यहाँ से आउट होएगा। तो ये क्या हो गया, सीरियली तो इन हो रहा है, सीरियली ये इन हो रहा है, लेकिन आउट कहाँ से हो रहा है, पैरेलली। ये पैरेलली आपका आउट हो रहा है, सीरियली इन हो रहा है और पैरेलली आपका आउट हो रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया, सीरियल इन पैरेलल आउट। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो नंबर ऑफ बिट्स होती है ना, वो शिफ्ट होती रहती है राइट हैंड साइड। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ 4 बिट सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर इज इनिशियली सेट टू 1111। अब देखिए जो इनिशियल कंडीशन होती है जहाँ से हम किसी को स्टार्ट करते हैं, या तो उसको रीसेट करके 0000 कर सकते हैं 4 बिट का अगर काउंटर है तो, या 4 बिट का शिफ्ट रजिस्टर है तो। ठीक है ना, इनिशियल रीसेट करके, या तो इसको इनिशियली इसको 1111 की स्टेट दी गई है, अगर इसको रीसेट करेंगे तो 0000 भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन रख रखी है कि 1111 पे इसने सेट करा है। अब ये क्या कह रहा है, द डेटा 1010 इज अप्लाइड टू द इनपुट। अब 1010 इसने अप्लाइड करा है, आफ्टर 3 क्लॉक साइकिल आउटपुट विल बी। देखिए 3 क्लॉक के बाद इसका आउटपुट क्या होगा, अगर हमने इसका इनपुट दिया है 1010। तो देखिए हम ये देखते हैं, ये ट्रूथ टेबल देखते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, आप QA देखेंगे तो QA पहले 1 है, 1 की साइड में, और फिर सेकंड, अगर सेकंड नंबर पे अगर हम आ रहे हैं तो सेकंड नंबर पे क्या हो रहा है हमारा, ये जो है ये डेटा एक तरफ इधर मूव हो रहा है ना, ये देखेंगे ना आप, तो ये डेटा यहाँ मूव हो गया। अब थर्ड नंबर पे देखेंगे तो ये राइट हैंड साइड एक तरीके से शिफ्ट होता जा रहा है, मतलब 0 था तो 1 हो रहा है, 1 था तो 0 हो गया। ठीक है ना, तो ये राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब देखिए हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है 1010। अब हमें दे रखा है 1010। अब 1010 दे रखा है, अब इसमें देखेंगे हम राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, तो 1 का क्या हो रहा है 0, और 0 का क्या हो रहा है 1, तो इसका 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 का हो जाएगा 1,
और 1 का क्या हो जाएगा 0 और 0 का क्या हो जाएगा 1, तो इसमें 0 1 0 1 आ जाएगा। इसका आंसर देखिए बी है 0 1 0 1, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो डेट एक बिट होती है पर बिट एक राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाती है, जैसे इसमें एरो में दिखा रखा है, इसमें ये ब्राउन रंग के एरो में दिखा रखा है कि ये जो बिट होती है वो राइट हैंड साइड क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एसआर लैच इज अ एग्जाम्पल ऑफ, देखिए एसआर लैच क्या होता है, एक तो एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है नॉर्मली गेटेड वाला, और एसआर लैच होता है, ठीक है ना। लैच और गेटेड में डिफरेंस है, ये हम आपको वीडियो में बताएंगे, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कॉन्सेप्ट हमारी प्लेलिस्ट चल रही है उसमें बताएंगे डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना आपको कि लैच और गेट में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं एसआर लैच इज एग्जाम्पल ऑफ, देखिए 1 बिट मेमोरी एलिमेंट है, क्या करता है ये मेमोरी एलिमेंट को क्या करता है, स्टोर कर लेता है। ये किसके अंदर आता है, सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट होते हैं उसके अंदर आता है। अगर आपको क्वेश्चन आए कॉम्बिनेशन सर्किट तो नहीं होगा, कॉम्बिनेशन सर्किट हो ही नहीं सकता। कॉम्बिनेशन सर्किट कौन से होते हैं आपके, नॉर नैंड, ये सब कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है, ठीक है ना। सिक्वेंशियल सर्किट, सिंक्रोनाइज सिक्वेंशियल सर्किट ये हो ही नहीं सकता। 1 क्लॉक डिले एलिमेंट ये नहीं है, ठीक है ना। तो आपका 1 बिट मेमोरी एलिमेंट है, एक बिट को स्टोर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है एसआर लैच को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन टाइप सिलिकॉन इज ऑब्टेन बाय डोपिंग सिलिकॉन विद, देखिए एन टाइप सिलिकॉन इज ऑब्टेन बाय डोपिंग अ सिलिकॉन विद। सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना। सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 14 है। देखिए सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे बनता है, KLMN, K कितना होता है 2, L कितना होता है 10, 2 10 कितना हो गया 2 और 8 कितना हो गया 10 हो गया, और 4 मतलब सिलिकॉन का 14 जिसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपका सेमीकंडक्टर होता है। तो यहाँ पे सिलिकॉन आपका सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर के साथ हम डोपिंग कराते हैं या तो टेट्रावैलेंट की या पेंटावैलेंट की। टेट्रावैलेंट इट मीन्स की जिसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, पेंटावैलेंट इट मीन्स की जिसके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो अगर हम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के साथ टेट्रावैलेंट को मिलाते हैं तो दैट इज मीन कि वो 4 और 3 7, मतलब आपका पी टाइप बन जाता है कंडक्टर, ठीक है ना। पी टाइप मटेरियल बन जाता है आपका, और 7 बन जाता है तो हमें चाहिए होता है आउटर ऑर्बिट में 8, तो 7 चाहिए, तो ये क्या एक्सेप्टर परमाणु हो गया, है ना। अगर हम 4 में 5 मिला देते हैं तो एक ज़्यादा हो जाता है, 9 हो जाते हैं, तो ये बन जाता है एन टाइप मटेरियल। एन टाइप मटेरियल में क्या हो गया, इसमें ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो गया तो ये दे सकता है, तो ये डोनर हो गया। तो ऐसे ही इसमें देखते हैं फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है 15 होता है। अब इसके आउटर ऑर्बिट में कितने हैं, अब एन टाइप बनाना है तो हमें 5 चाहिए, 2 8 5, देखिए इसमें 5 आ रहा है तो ये हमारा हो सकता है। एल्युमिनियम देखते हैं, एल्युमिनियम का 13 होता है, तो 13 में कितना बनेगा 283 बनता है, तो इससे पी टाइप सेमीकंडक्टर बन सकता है। एन टाइप तो ये तो गलत हो गया। अब बोरोन देखते हैं, बोरोन में क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है 5 है, 2 और 3, इससे भी हम पी टाइप बना सकते हैं। 32 जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, क्योंकि इसके आउटर ऑर्बिट में कितने होते हैं ये आप हमें कमेंट करके बताइए कि 32 का KLMN का कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस। जरूरी हमें ये नहीं है कि हम आंसर जाने, जरूरी हमें ये है कि एल्युमिनियम, बोरोन और जर्मेनियम के बारे में ही पता हो। बेसिकली बच्चे क्या करते हैं कि वही आंसर देख लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अब क्वेश्चन ये तो है नहीं रिपीट होगा, क्या पता अगली बार एग्जामिनर पूछ ले कि हाँ भाई इसका बोरोन का क्या होगा, बोरोन से पी टाइप बना सकते हैं नहीं बना सकते। तो हमें सारे ही ऑप्शन पता होने चाहिए कि किससे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5th क्वेश्चन में, एक कमरे में एक पंखे के स्विच हैं। देखिए एक कमरे में एक पंखे के 2 स्विच हैं, एक पंखा लगा हुआ है एक कमरे में, उसके 2 कंट्रोल यूनिट है, मतलब 2 से कंट्रोल कर सकते हैं, एक मैं कर सकता हूँ एक आप कर सकते हैं। पंखे को दूसरे स्विच की स्थिति पर ध्यान दिए बिना, ठीक है ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपने ऑन करा है ऑफ करा है मुझे नहीं पता, किसी भी स्विच द्वारा चलाया जा सकता है। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम एक इनपुट उसे अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट इट मीन्स 1 आ रहा है, तो ये किसके बराबर है, ठीक है। अगर हम इसको एक इनपुट दे रहे हैं, दूसरा हमें पता ही नहीं कि क्या है, तो हमें आउटपुट मिल रहा है, मतलब पंखा चलाया जा सकता है। स्विचों के सेट के लिए कौन सा लॉजिक है, देखिए नॉट तो होगा नहीं, नॉट तो 0 1 होगा, स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप, एंड भी नहीं होगा, एंड में जब तक दोनों इनपुट 1 1 नहीं होंगे तब तक आउटपुट 1 होगा नहीं। अब बात करते हैं हम इसकी, आपके
और गेट की, और गेट में भी नहीं होगा। और गेट में बच्चे कहेंगे सर इसमें 0 1 और 1 0 तो आ रहा है, तो ये तो 1 1 आउटपुट आना चाहिए। इसका रीज़न मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि अगर दोनों इनपुट 1 1 है तो आउटपुट जो है 1 आ रहा है, और 1 आ रहा है तो इसमें दो ही कंडीशन दी है कि दो ही कंडीशन में आउटपुट 1 आना चाहिए, तीसरी कंडीशन में नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अब आपका एक्सोर में देखो, एक्सोर में ऐसी दो कंडीशन है जिसमें 1 0 पे 1 आ रहा है और 0 1 पे 1 आ रहा है और 1 1 पे 0 आ रहा है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आंसर एक्सोर आ जाएगा। ठीक है ना। तो कई बार ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए डालता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है ना, एक्सोर नहीं होगा, नॉर नहीं होगा, ठीक है, नैंड नहीं होगा, आपका एक्सोर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, अ 4-bit डिजिटल वर्ड D is used to represent an analog signal that varies from 0 volt to 15 volt. The digital word D corresponding to 7 volt will be। देखिए इसमें क्या दे रखा है, आपको वोल्टेज का एक लेवल दे रखा है और ये पूछ रहा है कि अगर हम 0 से लेके लेवल को 15 तक लेके जाते हैं तो हमारा क्या चेंजेस आएंगे। 7 पे क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा ये आपका, किस में, 4-bit बाइनरी में, बाइनरी डिजिट में। ठीक है ना। तो हम देखते हैं 0 से 15 हमारा किस में होता है, 4-bit में, हेक्साडेसिमल मान लेते हैं एक तरीके से, 0 से 15 हो गया। तो सपोज दैट अब इसमें ट्रूथ टेबल देख लीजिए आप, ट्रूथ टेबल नहीं सॉरी, ये 4-bit बाइनरी टेबल देख लीजिए। तो इसमें जो 7 नंबर पे आएगा, 7 नंबर पे क्या आ रहा है, 0 1 1 1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आप एक वोल्टेज लेवल लेके जा रहे हैं 0 1 0 1, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो 15 तक ये जो लेवल बनेगा ये आपका हो जाएगा 0 1 1 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो ये अगर आपको समझ आया तो देखते जाइए, कोई डाउट है तो कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। अ लॉजिक रेनी शो इज द फॉलोइंग वैल्यू। ठीक है ना, लॉजिक फैमिली शो द फॉलोइंग वैल्यूज़। अब लॉजिक फैमिलीज़ क्या होती हैं, अब आप कहेंगे सर लॉजिक फैमिलीज़ तो हमने ये तो पढ़ा ही नहीं है, तो ये नहीं पढ़ा तो आप प्लेलिस्ट प्लीज़ ज्वाइन कीजिए टेक्निकलपुर की। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सारे क्वेश्चन कवर होंगे, MCQ जितने भी आते हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है ना। तो उसमें ये क्या कह रहा है, VOH और VOL, बहुत से बच्चों को तो पता नहीं होगा। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन है ये डिप्लोमा लेवल का है, दैट इज़ नॉट फॉर ITA लेवल। ITA लेवल में ये सारी चीज़ें कम ही होती हैं, तो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, जिन्होंने डिप्लोमा करा होगा या डिग्री करी होगी उन्हें ये पता होगा, उन्होंने ये सब चीज़ें देखी होंगी, VOH क्या होता है, VOL क्या होता है। तो यहाँ पे ITA वाले बच्चे मार खा जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम इसे भी कवर करेंगे। देखिए VOH क्या होता है, वोल्टेज आउटपुट हाई। ठीक है ना, वोल्टेज आउटपुट हाई, वोल्टेज आउटपुट लो, वोल्टेज इनपुट हाई, वोल्टेज इनपुट लो। ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि नॉइस मार्जिन पूछ रहा है। नॉइस मार्जिन क्या होता है, आउटपुट और इनपुट का डिफरेंस होता है। नॉइस मार्जिन क्या दिखाता है कि हमने जो इनपुट दिया और आउटपुट में जो मिला उसका जो डिफरेंस है वो हमारा नॉइस मार्जिन होता है। ठीक है ना। अब इसमें क्या पूछ रहा है, NMH NML रेस्पेक्टिवली विल बी, मतलब क्या होंगे। NMH क्या होता है, नॉइस मार्जिन हाई, और नॉइस मार्जिन लो, NML। ठीक है ना। तो NOH और माइनस VIH, NOH कितना है अपना 5 है, NOH कितना है 5, यहाँ पे देखिए NOH कितना हो गया 5 माइनस आपका कितना 3, तो ये कितना हो गया आपका 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया आपका। ठीक है। और ये VOL कितना है, VOL है 1 माइनस ये है VIL। ठीक है ना, VIL कितना है 2 है, VIL हो गया 2, तो ये कितना हो गया 1। तो 2 और 1 जिसमें हमारा दे रखा है वही हमारा आंसर है। ठीक है ना, तो इसका फर्स्ट आंसर है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो -1 आना चाहिए। देखिए माइनस प्लस इसमें कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाना, ये बस बेसिकली पूछ रहा है कि कितने वोल्ट रिस्पेक्टिवली हो सकता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इफ ईच इन्वर्टर डिले इज 100 नैनोसेकंड। देखिए अब ये क्या है, हमारा नॉट गेट लगा हुआ है। नॉट गेट में क्या पूछ रहा है, ये नॉट गेट में एक जो इन्वर्टर है, जो नॉट गेट एज अ इन्वर्टर काम करता है, तो एक इन्वर्टर 100 नैनोसेकंड का डिले प्रोड्यूस कर रहा है।
तो 3 लगे हैं तो कितना हो गया 300 नैनो सेकेंड। अब इसमें डिजिटल में हमारी पॉसिबिलिटी क्या होती है, एक बिट में कितने वो होते हैं 0 1 होते हैं। तो देखिए अगर आप इसको 0 इनपुट देंगे, सपोज दैट इधर हम देखते हैं, जैसे अगर कंसीडर कीजिए आपने इसको 0 दिया तो इसका आउटपुट क्या आया 1, 1 का क्या हो गया 0, 0 क्या हो गया 1। एक कंडीशन तो ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, अगर आपने इसको 1 इनपुट दिया 0 1 0, तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन है। तो दो कंडीशन है, इट मीन्स एक इन्वर्टर का डिले कितना हो रहा था 300 नैनो सेकेंड, ठीक है। तो दो कंडीशन हुई तो दोनों का डिले कितना हो गया, कितना हो गया भाइयों 600 नैनो सेकेंड, ठीक है 600 नैनो सेकेंड। अब हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, एफ इज इक्वल टू क्या होता है 1/t। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा 600 नैनो सेकेंड, ठीक है ना 1/600 इंटू नैनो की पावर क्या होती है, नैनो मतलब कितना होता है बताइए 10 की पावर -9, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगी पावर तो किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, तो 10 की पावर 9 अपॉन कितना 600, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, पावर कितनी हो जाएगी 7, तो 10 की पावर 7 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 6। 10 की पावर 7 अपॉन 6 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको 10 ले लीजिए ओनली, इसके पावर को ले लीजिए 6, और इसको 6 से सॉल्व करेंगे तो 1.66 के समथिंग आएगा, जो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4th, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा ये IIT लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये डिग्री लेवल के तरीके से क्वेश्चन है। इसमें किसी में क्वेश्चन में क्या होता है कि 6 इन्वर्टर भी जोड़ देते हैं, 5 4 इन्वर्टर भी जोड़ देते हैं, और उसमें जो होता है हर इन्वर्टर की, जैसे इन्वर्टर जोड़ दिया या दूसरा गेट जोड़ दिया तो उसमें जो डिले होता है वो भी चेंजेस होते हैं। लेकिन ये तो सिंपल दे रखा है, लेकिन IIT लेवल के लिए थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन कोई नहीं, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना गाइस। अगला क्वेश्चन जैसे हम देखें, अगर ये समझ नहीं आ रहा ना आपको, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़े बात नहीं है कुछ। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन एट 300 केज। देखिए 300 के, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई साइंटिस्ट भी नहीं बता सकता ये, अगर जब तक आपको याद नहीं होगा। बस एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए, जैसे ही टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है ना तो इसका जो बैंड गैप है वो क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज लेवल क्या होता है, जो बैंड गैप होता है आपका एनर्जी बैंड गैप वो क्या होता है कम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए 300 के इसमें दे रखा है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 14 के बराबर ग्रे कोड क्या होगा। देखिए ग्रे कोड पूछा है, ग्रे कोड में क्या होता है, एक तो हमारा बाइनरी सिंपल कोड होता है और दूसरा होता है ग्रे कोड। ग्रे कोड किसके अंदर आते हैं हमारे, ये आते हैं हमारे जैसे Axis3 कोड हो गया है ना, तो ऐसे ही हमारा ये ग्रे कोड आता है। एक तो होता है वेटेड कोड, वेटेड कोड में कौन सा आता है आपका ये 8421 वाला, ठीक है ना 8421 जो कॉन्सेप्ट होता है BCD, और दूसरा आता है नॉन वेटेड कोड। नॉन वेटेड कोड में आपके दो आते हैं, एक तो आता है Axis3 कोड। Axis3 कोड में क्या करते हैं, जो बाइनरी कोड होता है उसमें +3 कर देते हैं, +3 का मतलब कितना हो गया 0 1 00, ठीक है ना 0 1 तो हो गया 10 हो गया 0 1 1 सॉरी 0 1 1 ऐड कर देते हैं बाइनरी कोड में, तो आपका Axis3 कोड आ जाता है। और ग्रे कोड कैसे निकालते हैं, ग्रे कोड देखिए ग्रे कोड में भी सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं है कोई। ग्रे कोड में क्या करते हैं हम, ग्रे कोड में जो पहली डिजिट होती है ना, पहली डिजिट जो होगी हमारी वो एज इट इज़ आ जाएगी। जैसे ये पहली डिजिट है, देखिए ये पहली डिजिट है आपकी, ठीक है पहली डिजिट जो होगी
तो देखिए ग्रे कोड में आपका क्या होता है, ग्रे कोड में जो पहला डिजिट जो होगा आपका, ठीक है ना, पहला डिजिट जो होगा ये एज इट इज़ आ जाएगा। देखिए अगर सेम डिजिट होंगे ना, जैसे आप देखेंगे पहला डिजिट हमने सेम ले लिया, आप देखेंगे पहले और दूसरे को, अगर दोनों सेम होंगे तो जो एज इट इज डिजिट आ जाएगा, जो होगा वो ही आ जाएगा, मतलब 0 0 है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा भी क्या है हमारा सेम है तो 0 ही आ जाएगा। तीसरा देखेंगे, तीसरा भी 0 0 है तो 0 आ जाएगा। अब देखिए सेकंड वन में पहला डिजिट तो सेम आ जाएगा, जो MSB होगा मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो तो सेम आ जाएगा। अब हम LSB की तरफ बढ़ेंगे, 0 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 1 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। अब देखिए तीसरे पे 0 सेम आ गया, 0 0 क्या हो गया, 0 हो गया, 0 1 क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 1 क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे इसमें देखते हैं 0 का 0, 0 0 क्या हो गया, 0, 0 1 क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 0 क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब जहाँ सेम डिजिट आएंगे वहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, और जहाँ सेम डिजिट नहीं होंगे मतलब 0 1 होगा वहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे ग्रे कोड होते हैं। और ग्रे कोड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक ही बिट चेंज होती है। देखिए इसमें एक ही बिट चेंज हुई है 1, फिर एक बिट चेंज हुई है 1, फिर इसमें एक बिट चेंज हुई है, इसमें देखिए एक ही बिट चेंज हुई है 1 आ गया यहाँ पे, इसमें देखिए एक ही 1 आ गया, इसमें एक ही देखिए 0 आ गया। तो इसमें जो बिट चेंज होगी ना वो एक ही बिट चेंज होगी, 2 बिट हम एक साथ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे आज की। ऐसी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 हम लेके आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिए। और आगे आने वाले और भी जो DMR से रिलेटेड है, इसरो से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सारे इसी साइट पे अपलोड करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।